नाजरीन आदाब, आज के ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर को हाल ही में दिए गए यूटी के दर्जे का। नाजरीन, जिस तरह आपको पता है कि 31 अक्टूबर से जम्मू और कश्मीर जो है वो अब यूनियन टेरिटरी बन गया है और जो सारे जो अधिकार है, जो यहाँ पे जो निज़ाम है, वो अब सीधा मरकज़ के ज़ेर एहतमाम हो गया है। इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से जो यूटी का दर्जा रियासत को मिला, उसमें क्या प्रोसेस अपनाया गया और उसके बाद अब जब ये जो पहले रियासत थी जम्मू कश्मीर, अब वो यूटी बन गया, तो यहाँ के लोगों को यूटी बनने से कितनी एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीदें हैं और लोग अब आगे चलकर गवर्नमेंट से क्या क्या चाहते हैं। तो आइए देखते हैं आज का ग्राउंड रिपोर्ट। 5 अगस्त को जब पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लेकर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, तो उसी पार्लियामेंट में और उसी दिन एक और बड़ा डिसीजन लिया गया जिसके तहत जम्मू कश्मीर से रियासत का दर्जा छीन लिया गया। पार्लियामेंट ने यहाँ पे 2 यूटीज़ का क़याम अमल में लाया। एक यूटी जम्मू व कश्मीर है और दूसरी यूटी लद्दाख बनाई गई। अब जो हम ये रिपोर्ट दिखाने वाले हैं उसमें हम दिखाएंगे कि आखिर क्यों ये डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया और यूटी का जो अमल यहाँ पे लाया गया, यूटी जो बनाई गई, उसमें क्या प्रोसेस अपनाया गया और उसके बाद जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी रिएक्शंस क्या आई। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने एक तारीखी फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाली दफा 370 को मनसूख कर दिया। इसके साथ ही रियासत, जिसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख शामिल था, को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में तकसीम करने का ऐलान किया और पार्लियामेंट में बाकायदा गर्मा गर्म मुबाहिसे के बाद रियासत की तंजीम-ए-नौ से मुतालिक बिल पास किया गया। इसके बाद मरकजी सरकार की जानिब से कहा गया कि दोनों यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट जनरल की हलफबरदारी के साथ ही बाकायदा कामकाज 31 अक्टूबर से शुरू होगा। और अब जबकि जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-जदीद कानून के मुताबिक रियासत को 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है, तो रियासत जम्मू कश्मीर अब तारीख का हिस्सा बन गई है। मुल्क के नक्शे पर अब जम्मू कश्मीर की जगह 2 यूनियन टेरिटरीज का वजूद अमल में आ गया है। मरकज के जेर इंतजाम रहने वाले दोनों इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने बाकायदा 31 अक्टूबर को अपने ओहदे का हलफ लिया। इस सिलसिले में श्रीनगर के राजभवन में एक पुरअसर तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने ओहदे का हलफ लिया और अपनी जिम्मेदारी संभाली। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने गिरीश चंद्र मुर्मू को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में कई सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं, जिनमें डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सरकारी मुशीरान के अलावा महकमे सिविल व पुलिस के आला अफसरान मौजूद थे। वहीं 31 अक्टूबर को ही सिंधु संस्कृति ऑडिटोरियम लेह में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर की हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद हुई। उधर सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश पर गुजरात में एक तकरीब से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए मुस्तकबिल की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि दफा 370 ने जम्मू कश्मीर को सिर्फ दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी दी थी और अब इस दीवार को मुनहदिम कर दिया गया है। भारत की विशेषता है साथियों, आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद के सिवाय कुछ नहीं दिया। पूरे देश में जम्मू कश्मीर ही एकमात्र स्थान था जहां आर्टिकल 370 था
और पूरे देश में जम्मू कश्मीर ही एकमात्र स्थान था जहां 3 दशकों में आतंकवाद ने करीब करीब 40,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली, मौत के घाट उतार दिया। सरदार साहब, आपका जो सपना अधूरा था, अब वो दीवार गिरा दी गई है। हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हमें सरदार साहब के अधूरे सपने को पूरा करने का अवसर मिला है। हमें इस बात की भी खुशी है कि आज से ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और ये भी सोने में सुहागा है कि एकता के पुजारी सरदार साहब की जन्म जयंती पर ही लद्दाख, जम्मू और कश्मीर अपने उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। इस बीच तज्जियाकारों का मानना है कि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करने के अलावा यूटी का दर्जा देने और दफा 370 और 35A को हटाने के फैसले करने के साथ साथ मरकजी हुकूमत ने अगर इस ताल्लुक से एक खाका मुरतब करके पेश किया होता तो ज्यादा बेहतर होता। सियासी तज्जियाकारों का ये भी मानना है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कश्मीर खित्ते में सियासी इख्तियारात को लेकर ज्यादा रसाकशी पाई जाती है, जबकि जम्मू के लोगों को उम्मीद है कि बरसों से चला आ रहा इलाकाई इम्तियाज खत्म होगा। ताहम अब इन्हें ये हुकूक किस तरीके से हासिल होंगे और साथ ही साथ अब यूटी बनने के बाद इनके हुकूक की हिफाजत कैसे होगी, अगर मरकजी सरकार साथ साथ इन चीजों को भी एड्रेस करती तो लोगों में इस बड़ी तब्दीली के तई खदशात पैदा नहीं होते, बल्कि लोगों में एतमाद पैदा किया जा सकता था। माहिरीन का कहना है कि जमहूरी निजाम के तरीक़ाकार के मुताबिक मरकजी सरकार को कश्मीर खित्ते के सियासतदानों से भी बातचीत करनी चाहिए। अच्छा ये होता कि जब ये फैसले हुए तो उसके साथ साथ में एक ब्लूप्रिंट भी लेके आना चाहिए था। देखिए, आस्थाएं हैं सबकी, उम्मीदें हैं सबकी। कश्मीर रीजन में शायद उनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की ज़्यादा लड़ाई है। जम्मू में ये उम्मीदें थी कि हमारी रीजनल डिस्क्रिमिनेशन इतने दशकों से होती रही है, उसका निवारण कैसे होगा, हमारे हक कैसे मिलेंगे, हमारे अब यूटी बनने के बाद एक और मुद्दा ये आया कि अब हमारे हकों का प्रोटेक्शन कैसे होगा। लेकिन ये कंसर्न्स अगर साथ साथ में केंद्र सरकार एड्रेस करती तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस का माहौल जरूर उसका बनता। लेकिन आई एम ए वेरी ऑप्टिमिस्ट। मैं कश्मीर रीजन के साथ भी उनको बातचीत करनी होगी, क्योंकि जो आज के हालात हैं, आप बिल्कुल दरवाजे बंद करके सिस्टम को प्रजातंत्र में नहीं चला सकते। 2 यूनियन टेरिटरीज की तश्कील के साथ ही मुल्क में अब रियासतों की तादाद घटकर 28 हो गई है, जबकि यूनियन टेरिटरीज की तादाद अब 9 हो गई। जम्मू कश्मीर का आईन और रणबीर पैनल कोड माजी का हिस्सा बन गया है। इसकी जगह यहाँ दस्तूरी हिंद और मुल्क के तमाम कवानीन का निफाज होगा। आईन की दफा 35A के तहत रियासत के मुस्तकिल बाशिंदों को ही मिल्कियत रखने और सरकारी मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त देने का इख्तियार था, लेकिन अब अराजी की मिल्कियत से मुतल्लिक कवानीन भी तब्दील होंगे। अब मुल्क की दीगर रियासतों के लोग भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकेंगे और सन्नतों का कयाम भी आसान होगा। मुल्क का हर शहरी जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी हासिल कर सकेगा। दोनों यूनियन टेरिटरीज के सरकारी मुलाजमीन को 7वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत फवायद मिलेंगे। जम्मू कश्मीर यूटी में असेंबली होगी, जबकि लद्दाख एक ऐसा मरकजी इलाका होगा जिसमें कोई असेंबली नहीं होगी। जम्मू कश्मीर यूटी में पुलिस और अमन ज़ब्त की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की रहेगी। यहाँ पर वज़ीर आला और काबीना रहेगी और अराजी से मुतालिक उमूर मुंतखब हुकूमत के मातहत रहेंगे। वहीं लद्दाख यूनियन टेरिटरी का इलाका मरकजी हुकूमत के बराह रास्त कंट्रोल में होगा। जम्मू कश्मीर असेंबली की मियाद 6 साल के बजाय अब 5 बरस रहेगी। अगर अदलिया की बात करें तो दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए मुश्तरका हाई कोर्ट रहेगा।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख की नई सुबह के साथ मोदी हुकूमत दोनों यूनियन टेरिटरीज को तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए पुरआज़्म है। जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा मिल जाने के बाद यहाँ के आम लोगों के दिलों में भी काफ़ी उम्मीदें जग गई हैं। जहाँ आम लोगों को लग रहा है कि जो सियासी पार्टियाँ यहाँ पे हैं वो अब जज्बाती नारों को छोड़कर उनके लिए बिजली, पानी, सड़क, एम्प्लॉयमेंट और बाकी सहूलियात देने के लिए आगे आएंगी। वहीं पे यहाँ के आम बेरोजगार नौजवानों को भी अब लगने लगा है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी और सरकार, जो मरकज़ी सरकार है, वो उनके लिए रोज़गार के नए वसाइल पैदा करेगी। जम्मू कश्मीर को मरकजी जेर इंतजाम वाले इलाके का दर्जा मिलने के बाद आम लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि सियासी पार्टियां अब खोखले नारे बुलंद करके आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। लोग मानते हैं कि दफा 370 और 35A के मामले पर सियासी पार्टियां लोगों को बांटकर अपना सियासी उल्लू सीधा करते थे। अवाम का कहना है कि जम्मू कश्मीर को मरकज के जेर इंतजाम वाला इलाका करार दिए जाने के बाद अब सियासी जमातों के नारे भी बदल जाएंगे। इनका कहना है कि इलाकाई सियासी जमातों समेत दीगर कौमी सियासी पार्टियों को अब इलाके की तामीर और तरक्की के मुद्दे पर ही इंतखाबात लड़ने होंगे, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की यकीनी बन पाएगी। लोगों का मानना है कि यूनियन टेरिटरी पर चूंकि मरकज की बराह रास्त निगाह रहती है, लिहाजा यहाँ मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की अमल आवरी के लिए मंजूर शुदा रकूमात मुनसिफाना तौर पर खर्च किए जाने की उम्मीद है। आम लोग मरकज के इस फैसले की सताइश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की तरफ से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। जो आर्टिकल 370 है उससे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही बेनिफिट हुआ करता था, तो उसके तहत ये ऑटोनॉमी को लेके 370 को लेके बहुत सारे मुद्दे थे जिनको लेके ये अपने आवाम को, हमारी आवाम को आपसी झगड़ा करवाते थे और ख़ुद भी झगड़ते रहते थे। उस वजह से स्टेट जो है कभी भी डेवलपमेंट की ओर नहीं गया। तो डेवलपमेंट के नाम पे कोई चीज़ नहीं हो रही थी JNK में। अब जबकि यूटी बन गया तो इससे मतलब डेवलपमेंट की तरफ काफ़ी ध्यान जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। अब पहले स्टेट था तो जॉब मिलना इतना मुश्किल था कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको प्राइवेट के लिए दौड़ना पड़ता था। सरकारी का कोई भी उनको कहीं से कोई सहूलियत नहीं थी। आज UTI बना है तो कहीं ना कहीं जो हमारी उम्र तो निकल गई, बट जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं आगे, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिलेंगे। कारोबार से जुड़ा तबका भी यूनियन टेरिटरी बनाए जाने से काफी पुरुमीद है। तिजारत पेशा अफराद का मानना है कि यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद अब मुल्क के दीगर हिस्सों से लोग यहां आकर नए कारोबारी यूनिट कायम करेंगे, जिससे यहां के कारोबार को मजीद फरोग मिलेगा। वहीं नौजवान तबके का मानना है कि इस इक़दाम से जम्मू कश्मीर में रोजगार के नए वसाइल पैदा होंगे। बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवान ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार की तरफ से भी रोजगार फराहम किए जाने का सिलसिला जल्द ही शुरू हो जाएगा। उनका मानना है कि सरकारी महकमों में खाली पड़ी असामियों को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किए जाएंगे और भर्ती अमल साफ शफाफ तरीके पर अंजाम दिया जाएगा। यूटी बनने से क्या हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि जैसे हमारा बाहर के लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे, बड़े बड़े होटल लगाएंगे, बनाएंगे, और जिसमें हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इसमें और हमारे कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी। आजकल के टाइम में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मैं भी इस टाइम पे MCA करके प्राइवेट जॉब कर रही हूँ, तो मुझे लगता है ऐसे यूटी बनने के बाद शायद हमारी बाहर की कंपनीज, MNC कंपनीज यहाँ पर आएंगी और हमारे जैसे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मतलब जॉब के लिए जो जॉब करेंगे नीड है काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो इनको जॉब नहीं मिलती है, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। यूटी बनने के बाद अब जब जितना भी कंट्रोल है वो सेंटर के हाथ में रहेगा, जो बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्ट हमें मिलेंगे। यहाँ तक अभी तक तो हमने जम्मू कश्मीर में ये देखा है कि कुछ राजनीतिक लोग या कुछ जो पोस्टों पे बैठे हुए लोग हैं उन्हीं के परिवारों को सिर्फ बेनिफिट्स मिलता था, हम लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाता था।
आम लोगों की निगाहें अब मरकजी सरकार और मकामी इंतजामिया पर टिकी हुई हैं कि जम्मू कश्मीर में तरक्की और रोजगार के वसाइल पैदा करने के लिए कितनी जल्द इक़दामात किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की ये बदकिस्मती रही है कि यहाँ की सियासी पार्टियाँ और उनके लीडरान हमेशा ही जज्बाती नारे बुलंद करके लोगों से वोट हासिल करते रहे, लेकिन उनकी तरक्की के लिए कोई भी काम नहीं किया। लेकिन अब यूटी का दर्जा जब जम्मू कश्मीर को मिला है, उसके बाद जो यहाँ के लोग हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि सियासी पार्टियाँ अब अपने रवैये में तब्दीली लाएंगी और उनकी तरक्की के लिए कुछ काम करेंगी। सियासी मुबसरीन का भी मानना है कि अब हालात चेंज हो गए हैं और अब जो सियासी पार्टियां हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको अब ये दिखाना होगा कि वो अब लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे, न कि जज्बाती मुद्दे उठाकर लोगों को वो अब बेवकूफ़ बना सकती हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर से दफा 370 को मनसूख करके इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलने के बाद यहाँ के सियासी हालात भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता 70 बरस से मकामी और कौमी सियासी पार्टियां जम्मू कश्मीर के लोगों को झूठे ख्वाब दिखाकर गुमराह करके अपनी सियासी रोटियां सेंकने में लगी थीं। इन हालात के पेश नजर जम्मू कश्मीर तरक्की के हवाले से काफी पीछे रह गया है। यहाँ की सियासी पार्टियां तरक्की के बजाय लोगों को ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल के नारों में उलझाकर अपनी सियासी दुकानें चला रही थीं। ऐसे नारों से अवाम का कोई भला नहीं होने वाला था। अवाम को तरक्की चाहिए थी जो ये रिवायती सियासी पार्टियां दे नहीं सकती। अब जबकि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है, ऐसे में इन रिवायती सियासी जमातों के सुर भी बदलने वाले हैं। अब यहाँ की सभी सियासी पार्टियों को रिवायती मुद्दे भुलाकर तरक्की के नाम पर मैदान में उतरना होगा। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि अब जम्मू कश्मीर में वही पार्टी आगे जा सकती है जो यहाँ की तरक्की को यकीनी बनाएगी। हर दूसरे दिन कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ये एजेंडा लेके आ जाती थी कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, या कोई कहता था हमें ऑटोनॉमी चाहिए, या कोई कह रहा था हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, या हमें सेपरेट लैंड चाहिए, या इन लोगों का हित नहीं चल रहा, इनके लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की जानी चाहिए। ये सारे मुद्दे बार बार हर दूसरे दिन उठते थे और काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी होती थी। काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इसको काफ़ी तूल देती थी, जिसे कहते हैं हवा दी जाती थी इसको काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से कई बार स्ट्राइक्स होती थी, बंद होता था। ना सिर्फ कश्मीर में, जम्मू में भी कई बार ये सारे और काफ़ी अलग अलग स्थानों पे भी ये सारे इंसिडेंट होते थे। और पॉलिटिकल पार्टीज इन्हीं इश्यूज़ को लेके मुझे लगता है पिछले 20-25 साल या 30 साल से इन्हीं इश्यूज़ पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई पॉइंट लेके खड़े हो जाते थे और कोई भी इस इन इश्यूज़ से बाहर नहीं आ पाता था। अगर आप देखें बड़े क्लोजली तो अब जो यूटी बनी है जम्मू कश्मीर, अब ये रेस्ट ऑफ द कंट्री की जो बाकी रियासतें हैं उनके साथ कंपेयर करके इस यूटी को चलाना है। और मैं समझता हूँ जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं अब उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू और हुर्रियत के पॉइंट ऑफ व्यू को दरकरार करके सिर्फ डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और जितने भी जो रियल इश्यूज हैं जो बाकी स्टेटों हमसे बहुत आगे निकल चुकी हैं और हम वहीं पसमंदगी में रह गए, उन चीज़ों को लेके आगे चलना है। और यही सपना मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर ने भी देखा है और अमित शाह साहब भी देखते हैं। और यही सपना यहाँ की जो आवाम है पूरी यूटी टेरिटरी की, वो सोचती है और उम्मीद कर रही है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा रोड मैप जो है जम्मू कश्मीर में आने वाला दौर है। और ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स नहीं होगी, ये एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम होगा जो जम्मू कश्मीर को अच्छी डगर पे लेके आगे चलेगा। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि जम्मू कश्मीर को मरकजी जेर इंतजाम वाले इलाके का दर्जा मिलने के बाद यहाँ के तमाम इंतजामी उमूर मरकज के जेर निगरानी रहेंगे। इनका कहना है कि अब यहाँ की सियासी पार्टियों को अपने रवैये में तब्दीली लाकर मरकज के साथ करीबी इश्तराक कायम करना होगा। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए नेक नीति से काम करें। मेरी सोच है वो यही कहती है कि जो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए सबसे बड़ा मेजर चैलेंज होगा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स और सेंटर यूटी रिलेशनशिप्स। क्योंकि यूनियन टेरिटरी में जैसे कि सबको पता है कुछ चीज़ें सेंटर के पास चली गई हैं, सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल रहता है ऐसी चीज़ों पे। तो स्टेट गवर्नमेंट या जो भी पार्टी स्टेट में पावर में रहेगी उसको सेंटर के साथ शाना बिशाना होकर चलना है, उसको सेंटर को साथ लेके चलना है और सेंटर की नीतियों को किस तरह से यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाए। तो एक सेंटर यूटी कोऑर्डिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा।
मकामी और कौमी सियासी जमातों के साथ साथ सरकार को भी अब जम्मू कश्मीर के लोगों की तवक्कुआत को पूरा करने और इनकी तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए दूररस इक़दाम करने होंगे, ताकि जम्मू कश्मीर तरक्की के हवाले से मुल्क के दीगर हिस्सों के हम्मा पल्ला बन जाए। जम्मू कश्मीर पर जब तक धारा 370 लागू थी तब तक बाहर से सरमायाकार यहाँ पे सरमायाकारी करने में गुरेज करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि इसको अब यूटी का दर्जा भी मिला है। अब यहाँ पे तिजारत और सियाहत से जुड़े हुए लोगों को उम्मीद है कि अब उनके भी हालात बदल जाएंगे। उनको लग रहा है कि बाहर से जो सरमायाकार है वो यहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे और इसी तरह जम्मू कश्मीर में सियाहत को फ़रोग देने के लिए भी अब नए नए इक़दाम उठाए जाएंगे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूटी का दर्जा मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की और तिजारत को फ़रोग मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दफा 370 के होते हुए जम्मू कश्मीर तरक्की के हवाले से काफी पीछे रहा, क्योंकि मुल्क की दीगर रियासतों से कोई सरमायाकार यहाँ सरमाया लगाने के लिए तैयार नहीं था। अब जबकि दफा 370 को मनसूख किया गया है, मुल्क के कई सरमायाकार जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करके नए नए तिजारती यूनिट कायम करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ की तिजारती बिरादरी का कहना है कि अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारों को जम्मू कश्मीर की तरफ राग़िब करने के लिए इक़दाम करे। इनका ये भी मानना है कि जम्मू कश्मीर में मुनाकिद होने वाला मुजाविजा इन्वेस्टर्स समिट यहाँ की तरक्की के लिए संग मील साबित हो सकता है। उधर सयाहत से वाबस्ता तबके का मानना है कि इलाका अगरचे सयाहती एतबार से काफी अहम है, ताहम सयाहती मकामात पर बुनियादी ढांचे को मजीद वुसअत देने की जरूरत है। तो इसमें केंद्र को एक बार इसको दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा इन्वेस्टर समिट को। इसमें कड़े कदम उठाने होंगे और ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद ही कुछ कामयाबी मिल सकती है। हालांकि हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ बाहर से निवेशक आएँ, एक एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़े, जो हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं तो वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब यूटी कश्मीर बना, यूटी जम्मू बना, स्टेट तो चलो आगे का वक्त है, आने या नहीं जाना, लेकिन हमें ये उम्मीद है, हम आपके माध्यम से ये एक अपील करते हैं, जो भी इंतज़ामिया हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमारे जितने भी पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन रुके हुए हैं, एक्सटेंशन ऑफ एयरपोर्ट जम्मू, गंडोला अभी बना है, तैयार है, इनाग्रेशन है, बासटा मल्टी स्टोरी है, शेरगढ़ बॉर्डर है, अम्बारन है, बुद्धिस्ट सर्किट, तो ये शिवा शिवालिक सर्किट, ये इसके ऊपर फोकस करेगी अगर गवर्नमेंट, तो नेचुरली हमारा जो बिजनेस है, खासकर जो छोटा तबका हमारे साथ जो काम कर रहा है, ऑटो है, टैक्सी है, वेटर हैं, हाकर हैं, ड्राई फ्रूट वाले हैं, शाल वाले हैं, होटल वाले हैं, लॉजेस वाले हैं, जितने भी लोग जो जिनकी रोटी रोजी इस पे है। जम्मू कश्मीर के तिजारत से वाबस्ता अफराद का मानना है कि गुज़िश्ता कई बरस से जम्मू कश्मीर में जारी नामसाइद हालात की वजह से यहाँ का कारोबार काफी मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से तिजारत पेशा लोगों को काफी माली मुश्किलात से दोचार होना पड़ा। तिजारत के तबके से वाबस्ता अफराद का कहना है कि अब जबकि रियासत को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है, लिहाजा मरकजी सरकार को तिजारती तबके की मुश्किलात को ध्यान में रखकर ऐसी पॉलिसियां और मंसूबे मुरतब करने होंगे जिनसे तिजारती सरगर्मियां एक बार फिर पटरी पर लौट सकें। इनका ये भी कहना है कि तिजारत पेशा अफराद के लिए सरकार को एक खुसूसी पैकेज का भी ऐलान करना चाहिए, ताकि गुज़िश्ता बरसों के दौरान हुए खसारे को पूरा किया जा सके। हम एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी नहीं है, हमारा 95% बिजनेस इंट्रा स्टेट है, इंट्रा डिपेंडेंट है। जब भी स्टेट में कुछ किसी भी पार्ट में डिस्टर्बेंस होगी, ओवरऑल इकोनॉमी पे उस पर फर्क पड़ता है। और लैंड लॉक्ड हैं हम, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, और हमारी जो यहाँ पे बेसिकली रॉ मटेरियल की किल्लत है जो बाहर से आता है, तो इन चीज़ों को प्रोड्यूस करके ना तो हमारी इंडस्ट्री नेबरिंग स्टेट्स में कॉम्पीट कर सकती है। जहाँ तक ट्रेडर्स का ताल्लुक है, ट्रेडर्स को आज तक इंसेंटिवाइजेशन कभी नहीं मिली, क्योंकि MSME एक्ट फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जहाँ पे पहले। मगर आज हमें लगता है कि जब यूटी बनने के बाद ये पूरी तरह एक्ट्स
लागू होंगे तो ट्रेडर्स को भी कोई ना कोई राहत मिले। हम डिफरेंट सर्किट बना सकते हैं, सूफी सर्किट हमारे पास है, शिवा सर्किट हमारे पास है, हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना वही हैंड टू हैंड और शोल्डर टू शोल्डर, डिपार्टमेंट हमारे साथ चले। जम्मू फेस्टिवल तब चला जब जम्मू में इतनी इंसर्जेंसी थी, तब हमने जम्मू फेस्टिवल चलाया। रुनाब बाजार में फायरिंग हुई, मंदिर में फायरिंग हुई, रेलवे स्टेशन, तब भी हमने हालात हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना के रखा, क्योंकि ट्रेड नहीं मांगता यहाँ डिस्टर्बेंसेस, ट्रेड मांगता है शांति अमन। तीनों भाई तीनों बहनें, शांति, लक्ष्मी और सरस्वती जहाँ होगी वहाँ पहुँचने किसी ने ऊपर। आज अमेरिका को पूरा वर्ल्ड देखता है, क्या है उसके पास? 22 ट्रिलियन की इकॉनमी है हमारी उसके पास। आज हमारी भी इकॉनमी बढ़े। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि शुमाल मशरकी रियासतों के तर्ज पर मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 2 यूनियन टेरिटरीज के लिए माली पैकेज का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा किया जाता है तो जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली में 4 चांद लग जाएंगे। नाजरीन, तो ये था ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते के शुमारे में हम किसी नए मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।